हम समझते हैं कि आप सब ने राहुल गांधी की बात सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए, आयोजन किए। इसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं और बधाई भी देते हैं। सिर्फ हमें टीवी लगा करके और ये कार्यक्रम देख लेने से इस कार्यक्रम का यहीं पे समापन नहीं होता। साथियों, आप सब जानते हैं आज ये हनुमाना बाजार में भी आयोजित हुआ, इसके पहले मऊगंज में भी ये कार्यक्रम हम लोगों ने इस टीवी के माध्यम से देखा था। लेकिन टीवी से ज्यादा आप सब अपने मोबाइलों में देखते हैं और आप सब जानते भी कि किस तरीके से छात्रों के साथ दिल्ली में जंतर मंतर पर मारपीट हुई। मैं भाग्यशाली हूं कि वहां पर मुझे पहुंचने का अवसर मिला किसी न किसी रूप में, क्योंकि हमारे ही बीच के लोग वहां जंतर मंतर पर लड़ाई लड़ रहे थे, तो मुझे भी प्रवेश मिला। और वहां की जो स्थितियां हमने देखी तो ये लग रहा था कि जहां छात्रों को प्यार मोहब्बत जैसा राहुल गांधी जी बोल रहे थे मिलना चाहिए, तो वो न मिल करके उसके बदले उनको डंडे मिल रहे थे, पेपर लीक कर दिया गया। पता नहीं कितने 27 छात्रों ने आत्महत्या करी, इस बात को लेकर के वहां लड़ाई चली। इसके अलावा आप सब जानते हैं हम लोग हिंदू धर्म, खास करके हनुमाना बाजार हमारा हिंदू धर्म से प्रेरित है। हिंदू धर्म के सारे लोग यहाँ 80-90% हैं। हम लोग भगवान राम को मानने वाले लोग किस तरीके से अयोध्या में लूट हुई, डकैती हुई, जिस पार्टी ने भगवान राम के नाम पर लगभग 15, 20, 25, 30 वर्षों से राम का नारा देकर के वोट लिया, सत्ता पर बैठे, कई बार मुख्यमंत्री बने, कई बार देश के 2-2, 3-3 बार लगातार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन राम के नाम पर राम के अयोध्या में किस तरीके से डकैती हुई, यह भी बात आप सबको सोचने और समझने की जरूरत है। छात्रों को लूटा गया, दिल्ली में किसानों पर लाठियां बरसाई गई, आपको न खाद मिल रही है न बीज मिल रहा है, डीजल पेट्रोल जो मिल रहे हैं उसमें इथेनॉल मिलाया जा रहा है, मिल क्या रहा है? सिर्फ डंडे। तो मैं आप सबसे ज्यादा बोलने का विषय नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी की बातों को आप सबने गंभीरता से सुना है, आगे भी आप सुनेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि 1947 में देश आजाद हुआ, पता नहीं कितने नौजवान फांसी पर झूले, जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड हुआ, गोलियां चली, पता नहीं किसान कितना गोलियों से भूने गए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग फांसी पर झूले, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग पता नहीं कितने दिन जेल में रहे, 16 साल, 18 वर्ष, गालियां देने के लिए तो हम आप चाहे जिसको दें। लेकिन जिसके घर में मैं जानता हूं यहाँ जितने लोग हैं, अगर एक पुलिस थाने की पहुंच जाती है, 1 घंटे के लिए बैठा लेती है, तो लगता है कि हे भगवान क्या होने वाला है। लेकिन जिसके लिए पता नहीं कितने लोग फांसी पर झूले, पता नहीं कितने लोग 18 साल जेल में रहे, तब जाकर के देश को आजादी मिली। और ऐसी आजादी दिलाने वाले लोगों के परिवारजनों को, क्या राजीव गांधी जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो और चाहे राहुल गांधी जी हो, जिनके घर में शहीदी का पूरा एक लिस्ट है, अब ऐसे लोगों को गालियां दी जाती है। और नरेंद्र मोदी जैसे डकैत जो राम मंदिर के नहीं छोड़े, उनका स्तुतिगान किया जाता है। कितने दुर्भाग्य की बात है साथियों, इस देश में अंबानी और अडानी को पूजा जाता है, उनके लिए बैंक खोल दिए जाते हैं। ये हमारा बैंक है, यहाँ भी अडानी कर्ज ले लिए होंगे और ये कर्ज माफ कर दिया गया होगा। ये स्टेट बैंक है, यहाँ भी अडानी का कर्ज हो सकता है और वो कर्ज माफ कर दिया गया होगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब हमारे क्षेत्र का कोई किसान आता है, कोई नौजवान आता है, तो उसके लिए पुलिस डंडे मार करके भगाने का काम करती है। बिजली में आप चले जाइए, करोड़ों अरबों रुपए अंबानी अडानी के माफ कर दिए जाते हैं। हनुमाना के व्यापारियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके बिल जहाँ 100 रुपए आने चाहिए, वहाँ पे 4-4, 5-5 हजार बिजली के बिल आ रहे हैं, और आपके यहाँ पुलिस भेजी जाती है, आपके बिल काटे जाते हैं। ऐसा नहीं होता क्या? तो साथियों, देश पूरी तरह से फिर से गुलाम हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चाहे जितने दिन जेल में रहे हो, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चाहे जितनी फांसी पर झूले हो, जलियांवाला बाग में
30,000 लोगों की हत्याएं हुई, चाहे जो हुआ हो, देश आजाद हुआ, वह कुर्बानी अब व्यर्थ हो रही है। यह बात आप सबको सोचने और समझने की जरूरत है। हमारी बात जहां तक जा रही है साथियों, अब मैं समझता हूं कि फिर से आजादी की दूसरी लड़ाई हिंदुस्तान में लड़ी जा रही है। आपने देखा है कि हमारे देश का नौजवान किस तरीके से दिल्ली में लड़ा है और प्रधानमंत्री को अपना बगला छोड़ करके भागना पड़ा है। भागना पड़ा कि नहीं? तो साथियों, आप सब तैयार हो जाए, आइए, समय आ चुका है। चाहे नौजवानों की हत्या का बदला हो, चाहे नीट पेपर लीक का बदला हो, चाहे किसानों को खाद बीज न मिल रही हो उनका बदला हो, और चाहे राम मंदिर भगवान राम के साथ जो डकैती हुई है उसका बदला हो, एक साथ तैयार हो करके हम सबको लेना है। ज्यादा कुछ न बोलते हुए अपनी बातों को ध्यान देता हूँ। समस्त साथियों को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।